सब लोग आ गया ना? चलते हैं वीडियो बनाने अब सर। आप भी क्या कमाल कर रहे हो यार। आज इतना बढ़िया मौसम है, वीडियो शूट करने का समय है। आज तो एकदम एंजॉय करने का दिन है। बढ़िया एंजॉय करेंगे, कहीं अच्छा जगह जाएंगे, घूमेंगे, बढ़िया मस्ती करेंगे। ऐसा जगह है बताइए सर। क्या बात करते हो यार। हमारे बिहार में गया के बगल में ही और वजीरगंज के बगल में देखिए एक गहलौर घाटी है, वहाँ चल के देखते हैं। दशरथ मांझी जी ने पहाड़ के सीना चीर करके जो है रास्ता का निर्माण कर दिया, पथ का निर्माण कर दिया। वैसे जगह जाने से हम लोग काफी प्रेरित भी होंगे, मोटिवेट भी होंगे। वहीं का दशरथ मांझी है सर। बिल्कुल वहीं का है। और उनके दर्शकों को हम अपने जीवन के बारे में भी बताएंगे। तो सो गाइज, जैसा कि अभी हम लोग ने इस पर विचार किया, आज काफ़ी मौसम अच्छा था तो हम लोग ने प्लानिंग किया है। हम लोग गहलौर घाटी जा रहे हैं जो कि गया जिला में पड़ता है। और हम लोग वहां जाकर दशरथ मांझी के वहां समाधि स्थल भी है, वहां से रूबरू होंगे। वहां के बारे में जो भी जानकारी है हम लोग एकत्रित करेंगे और जो हम जानकारी अपने पास है, हम सभी के पास है, दर्शकों से रूबरू करेंगे। और जैसा कि आपको पता है काफ़ी इंटरेस्टेड होगा आज का दिन, क्योंकि दशरथ मांझी माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं और पूरी वर्ल्ड उनकी जीवनी को जानती है। और कहा गया है कि मुश्किलें दिलों की इरादे आजमाती है, सपने की पर्दे निगाहों से हटाती है। मत हार आगे बढ़ो मुसाफिर, मुश्किलें ही तो इंसान को जीना सिखाती है। तो विभिन्न तरह की समस्याओं मुश्किलों से जूझकर दशरथ मांझी ने, जैसा कि पता है आपको, 22 साल मेहनत करके पहाड़ का। हेलो गाइस, सो हम लोग चल दिए हैं बाबा दशरथ मांझी की तरफ। काफी मजा आने वाला है, आज मौसम भी बहुत अच्छा है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे। आज का दिन हम सभी का नाम है और आप सभी का नाम है। एकदम रूबरू होंगे हम वहाँ के स्थल से और पूरे दिन भर एंजॉय करेंगे और आप लोग साथ को जोड़कर एंजॉय करते रहेंगे। और गाइस, यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। दशरथ मांझी का जो रास्ता है पहाड़ी पहाड़ है। सो आप लोग को हम दिखाते जाएंगे जैसे जैसे जाएंगे। तो गाइस, हम लोग अभी पेट्रोल पंप पे रुके हैं और डीजल ले रहे हैं, देख सकते हैं। हमारे सर पानी भर लो, पानी डाल दो। तो मिलते हैं गाइस आगे। और गाइस, अभी हम लोग राजगीर की हसीन वादियों में घुस चुके हैं, हम और हमारी टीम। यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारा बकाई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और बगल में देखिए, जाइए बगल में और देखिए जयप्रकाश उद्यान इधर बगल में है। जी सर, आप बताइए। और इधर
हम लोग जो कि रत्नागिरी जयप्रकाश उद्यान, उसके बाद शांति स्तूप को क्रॉस करते हुए और यहाँ पहुँचे हैं उदयगिरी, और इसके माध्यम से ही जाएंगे। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि यहाँ जंगल में और सूखी लकड़ियाँ जो है उनको काट कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो हम लोग अब यहाँ से सीधे गंगा जो घाटी है उसको क्रॉस करते हुए पहाड़ के किनारे किनारे घाटी, आप मेरे साथ बने रहें। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं गलगंगा के निकट में है और एक माँ जी का काली माँ का प्रतिमा है, मंदिर है। यहाँ दर्शन करके लोग इस रास्ते से गुजरते हैं तो काफ़ी अच्छा उनका दिन होता है। और देख रहे गलगंगा में पहले की, जैसा कि आपको पता है, पहले हम लोग बचपन में भी मूर्ति विसर्जन करते थे, आज भी लोग मूर्ति विसर्जन करते हैं। और यहाँ हमेशा इसी तरह पानी का जो है बहाव होते रहता है और यहाँ के आसपास पड़ोस के जो भी लोग हैं वो इसमें स्नान ध्यान करते हैं। और जैसा कि राजगीर के पता ही है समुद्र वादियों में जो कि हमेशा यहाँ पानी बहते रहता है, तो पानी के अभाव नहीं है दोस्तों। यहाँ काफ़ी लोग बच्चे हैं और सब यहाँ पर स्नान करते रहते हैं। और एक रास्ता नहीं है जो कि काफ़ी सौंदर्य रूप से बनाया गया रास्ता। माँ का प्रतिमा है, काली माँ। बकाए में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है नज़ारा। आप लोग आएँ और यहाँ बहुत सारा एंजॉय। ठीक है सर। और गाइस, हम लोग मांझी दी माउंटेन मैन के करीब है। यहाँ एक गांव है विजयनगर, अभी वही क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ सभी वीर मांझियों का बस्ती है यहाँ पे। क्या काफी खूबसूरत नज़ारा है। और तो गाइस, अभी देखिए हम लोग पहाड़ के ऊपर से एक रोड गई है और उसी के ऊपर से हम लोग जाने वाले हैं। तो आप लोग को दिखा रहे हैं वीडियो में, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ आप लोग को भी शूटिंग के लिए या फिर मस्ती के लिए फैमिली आ सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं गाइज आप, अभी हम लोग जो है जेठियन के बगल में जो एक पहाड़ के ऊपर से एक रास्ता का निर्माण किया गया है, बस उसी रास्ते पर हम लोग पहुंच चुके हैं और इसी रास्ते से होकर हम लोग गहलौर घाटी जाएंगे। यहाँ का खूबसूरती नज़ारा देखिए कैसा है और पहाड़ के ऊपर से जो रास्ता बनाया गया उसे भी आप देख सकते हैं। और ये जो आप रेलवे लाइन देख रहे हैं, इधर देखिए जो राजगीर से चलकर ट्रेन गया की ओर जाती है, वो हमारे जो पहाड़ के ऊपर से बनाया गया रास्ता उसके जस्ट नीचे है। और हम सभी भाई लोग यहाँ जो कि फुल्ली मस्ती के साथ अभी जा रहे हैं और फुल्ली एंजॉय करेंगे। और थैंक यू सो मच गाइज, आगे आप लोग मेरे साथ हैं। वैसे तो गाइज आज मूड था हम लोग का वीडियो बनाने का, लेकिन
आज हमारे सर और कुछ दोस्तों ने बताया कि आज चलते हैं कहीं घूमने के लिए, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं आज माउंटेन डिमाजी माइन के यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा जगह है और आप लोग देख भी सकते हैं और आप लोग एंजॉय करने यहाँ आ सकते हैं विद फैमिली। बहुत ही अच्छा जगह है। चलते हैं फिर आपको आगे मिलाते हैं। हाँ तो सो गाइस देखिए, जैसा कि आपको हम मिनट की खबर आपको बताते जा रहे हैं। हम लोग अभी रवाना गांव के करीब में पहुँचे हैं। तो यहाँ देखिए बच्चे सब यहाँ कर रहे थे और यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, बहुत ही अच्छा और बनाया जा रहा है, अभी नवनिर्माण हो रहा है। तो इतनी खूबसूरत जगह हम लोग ने देखा। तो यहाँ के कुछ बच्चे जो खेल रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, तो हम लोग रुके हैं और बच्चों से कुछ जानना चाहेंगे कि कौन सा काम होता है बच्चा रवाना। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसमें बनाया है इस तरह गुरु जी का नाम गुरु जी हैं जो काफ़ी श्रद्धालु हैं और भगवान बुद्ध के प्रति उनकी आस्था है। उन्होंने एक बुद्ध भगवान की प्रतिमा का निर्माण किया है और काफ़ी फेमस जगह है रवाना, जो कि रास्ते में गहलौर घाटी के रास्ते में है। तो देख सकते हैं सर, यहाँ की रवाना जो बस्ती है और काफ़ी ही मनमोहक ये दृश्य है। एकदम ऐसा लगता है कि इधर का जो वातावरण है एकदम खूबसूरत है। वातावरण में जाकर यहाँ के सभी लोग एकदम स्वस्थ रहते हैं, किसी तरह का कोई बीमारी नहीं होती है। हर तरह का यहाँ जो कि घूमने टहलने का जगह है। और ये देखिए बगल में दोस्त, यहाँ पे एक तलाई का निर्माण हो रहा है, अभी नव निर्माण हो रहा है। तलाई का खुदाई चल रही है और उसमें पानी है और उसमें पता नहीं, गुरुजी का तो मनसा है इसमें झरना टाइप का बनाने का। तो गुरुजी का ही देन है ये सारी चीज़ें यहाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। गुरुजी का कृपा से काफ़ी यहाँ शेड बनाया गया है। शेड में सभी बच्चे लोग विश्राम करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग। जैसे देखिए दादा है यहाँ आराम कर रहे हैं, उनको अगर किसी तरह का तकलीफ है तो यहाँ आके आराम करते हैं। और काफ़ी अच्छा मौसम है। यहाँ चापाकल का भी निर्माण कराया गया है, बच्चों को पानी पीने के लिए हर तरह की सुविधा दे रखी। तो सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग गहलौर घाटी की तरफ जा रहे हैं और बगल में एक सौंदर्य, एक बुद्ध भगवान की प्रतिमा का हम लोग पर उनका पर नज़र पड़ा। तो हमारे एक गुरुजी हैं, उनसे हम रूबरू होते हैं, जानते हैं कि क्या पर्पस है, क्या ऐसा एम है, इन्होंने इस तरह का योजना रखे हैं और यहाँ का जो भी उनका मार्गदर्शन मिलेगा हम लोग फॉलो करेंगे। तो गुरुजी बताइए, क्या आपका नाम क्या हुआ? रोशन भंते। रोशन भंते। तो ये पहले तो ऐसा निर्माण नहीं हुआ था यहाँ, कब से ये आप लोग इनका काम कर रहे हैं? क्या हुआ, हम लोग का बुद्धिस्ट सेक्टर सब टूरिस्ट लोग आता है ना, तो क्या ये एरिया में जैसे कि इनको बाथरूम या खाना का कुछ होता है, तो इसलिए इसका निर्माण किया गया है। और जो गांव वाले लोग हैं उनको विकास के लिए से उनको पढ़ने के लिए या कुछ भी गाड़ी जैसे पोस्टल देते हैं ना, शुरुआत है तो अभी टूरिस्ट बंद है तो अभी खाली। तो इसका जो भी खर्च अमाउंट होता है वो कौन उठाते हैं? तो टूरिस्ट थाईलैंड से आते हैं, डोनेशन करते हैं। अच्छा, थाईलैंड के बाबा आते हैं, आपका नाम क्या बोलते हैं? रोशन भंते। रोशन भंते। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर रोशन जी। और आपने बताया कि जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको किसी तरह का प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है तो वो यहाँ रह कर वो अपनी समस्या का जो है समाधान करते हैं। जैसे वो खाने की रूप में हो या स्नान ध्यान करना हो, क्या तो बाथरूम वगैरह जो भी है, किसी तरह का परेशानी में अगर होते हैं टूरिस्ट तो आप उनकी देखभाल करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोग गांव के विकास के प्रति भी बहुत लोग, वहाँ के बच्चे सारे लोग हैं यहाँ के, उनको भी आप पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। तो बहुत अच्छा, गुड जॉब, बढ़िया आपका एक पहल है। हम इस पहल से बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं इस तरह का प्रयास आपका सफल रहे। तो थैंक यू। और हम लोग बाबा से बात करने के बाद आगे की ओर चल दिए हैं। सो गाइस, अब बहुत ही करीब है हमारा मांझदी माउंटेन मैन, तो आप लोग को दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर जगह है। फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मांझदी माउंटेन मैन के यहाँ पे। सो अब यहाँ काफ़ी मज़ा आने वाला है। चल के देखते हैं वो कौन सा जगह है जो दशरथ मांझी ने अपने हाथों से उसको
खुदाई किया था। और गाइस देख सकते हैं मांझी माउंटेन मैन का प्रवेश द्वार ही है। दशरथ मांझी द्वार गहलौर। बगल में उनका पुण्यतिथि का जो है, और जो सामने आप लोग दिख रही है ना, यही रास्ता, यही रास्ता को उन्होंने अपने हाथों से काट कर बनाया। विशेष जानकारी हमारे सर आपको देंगे। चलिए हमारे साथ, बस कुछ ही देर में ये नज़ारा को देखने देख सकते हैं गाइस, यही जगह है। और यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं वीडियो शूट करने, और मैं आज भी आया हूँ। तो सो गाइज, अंततः हम लोग गहलौर घाटी पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, कहा जाता है कि दशरथ मांझी जी का जन्म 1934 में हुआ था, और वो गरीब परिवार से हुआ करते थे, और उनकी गरीबी हालत के कारण वो चले गए रांची कुरबरी में काम करने के लिए। अंततः वो वहाँ से आने के बाद, लौटने के बाद यहीं पे काम करते थे और अपना जीविका उपार्जन करने लगे। एक दिन की बात है कि उनकी पत्नी, वो जब काम कर रहे थे उस पहाड़ के उस पार लकड़ियाँ काट रहे थे, तभी उनकी पत्नी का नाम था फागुनिया। प्यार से उन्हें फगुनिया कहते थे, नाम उनका फागुनी था। उनकी पत्नी का नाम था फागुनी, और दशरथ मांझी जी प्रेम से फगुनिया के नाम से पुकारते थे। वे बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से। एक दिन की बात है, जब दशरथ मांझी जी बाबा काम कर रहे थे पहाड़ के उस पार, लकड़ियाँ काट रहे थे, तभी उनकी पत्नी उनके लिए खाना लाने के लिए पहाड़ के माध्यम से गुजरना पड़ा था। तब रास्ते में पहाड़ से पैर स्लिप कर जाने के कारण उनकी पूरी तरह से जख्मी हो गए हालात, और हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं थी। हॉस्पिटल यहाँ से घूम कर जाया पड़ता था। लगभग बगल में एक टाउन है वजीरगंज, जहाँ जाने के लिए लगभग दिन भर का रास्ता तय करना पड़ता था। इस कारणवश उनकी पत्नी की मृत्यु रास्ते में ही हो गई। जब से दशरथ मांझी जी ने एक संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प लिया कि इस पहाड़ के कारण हमारी पत्नी का मृत्यु हो गई, आने वाले समय में किसी और के साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि जब तक इस पहाड़ से हम बदला नहीं ले लेते हैं, जब तक चैन का नींद नहीं लेंगे। और उन्होंने एक कमिटमेंट किया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ वे लगभग 1960 में तोड़ने के इरादे से अपने आप को शुरू किया। और उसके बाद काफ़ी लोग फॉरेस्ट विभाग के लोग और तरह तरह के जो थी ऑर्गेनाइजेशन उनका मजाक बनाने लगे। गांव के यहाँ तक लोग भी उनका मजाक बनाते थे कि इतना बड़ा काम कैसे हो पाएगा। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, ये पूरी जो लंबाई है उसका 360 फीट था, और चौड़ाई लगभग 30 फीट और ऊंचाई लगभग 30 फीट का पहाड़ काटना कितना नामुमकिन होता है। लेकिन एक संकल्प के कारण वो काम को पूरा कर दिए। वो कहावत है ना दोस्तों कि भगवान के भरोसे नहीं बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हुआ है। इसी संकल्प के साथ दशरथ जी ने ये अपना दृढ़ संकल्प को लगभग 22 सालों में पूरा करके दिखाया। 1982 का वो दिन था जब ये रास्ता पहाड़ को चीरते हुए एक पथ का निर्माण कर दिए। उसके बाद कहते हैं कि संघर्ष किया जाता है खामोशी के साथ,
और सफलता मचा देती है शोर। जब सफलता मिली तो काफ़ी लोग को आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी काम कैसे वो कर गुजरे। तो कहावत है, आप जानते हैं कि शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिया, तो दशरथ मांझी जी ने अपनी फगुनिया के याद में इतनी बड़ा पथ का निर्माण कर दिया। बस एक ही कारण था कि ऐसा जो घटना घटा उनके साथ, कि बस उनके मन में एक ही रीजन था, एक ही कारण था कि जो हमारे पत्नी के साथ ऐसा हुआ है किसी और व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो जाए। इस कारण और इस दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने प्रयास किया और काम को अंजाम दिया। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही जो वो जगह है जिसे वो 1960 से उन्होंने काटना आरंभ किया था। आप सोच सकते हैं उनके मन में क्या काउज रहा होगा, क्या रीजन रहा होगा कि इतनी बड़ी पहाड़ का सीना चीर के एक पथ का निर्माण कर देना, उनके मन में क्या चल रहा होगा। वो कहते, हम जब एक इंटरव्यू में थे तो हमसे पूछा गया था कि आप कौन हैं, तो किसी लोग ने नहीं बता पाया था, लेकिन जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था लास्ट में उस व्यक्ति ने बताया कि हम वो इंसान हैं कि चाहकर किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। तो वो उदाहरण दिए थे हमारे गया के रहने वाले, गया के लाल घरौल घाटी के बेमिसाल दशरथ मांझी जी का उदाहरण दिए थे। बताया था कि दशरथ मांझी जी ने चाहकर अपने काम को इतनी बड़ी रास्ता को निर्माण कर दिया, तो हम लोग भी चाहकर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि इम्पॉसिबल डिक्शनरी में ही अच्छा लगता है, सही जीवन में नहीं अच्छा लगता है। और उन्होंने ठाना कि हम इस काम को करके छोड़ेंगे। तब उन्होंने 1960 से लेकर सन 1982 तक इस काम को धीरे धीरे करते गए। और उनके बीच में इतनी सारी मुश्किलें, इतनी सारी बाधाएं आए गई, लेकिन उनके मन में जो चल रहा था रीजन, उस रीजन को लेकर उन्होंने लगे रहे। अंततः 1982 में इस काम को वो पूर्ण रूप से करके दिखाए। तो गाइस, देख पा रहे हैं कि अभी हम बहलौर घाटी का जिन्होंने दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को काटा था, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इसी रास्ते से होकर टाउन वजीरगंज की तरफ चली गई ये रास्ते। पहले ऐसा नहीं था, उन्होंने चाहा और ऐसा करके दिखाया। अभी हम लोग उनके समाधि स्थल की ओर जा रहे हैं। बगल में ही है उनकी समाधि स्थल। तो जानते हैं वहाँ का हाल क्या है, वहाँ का जो भी बनाया गया है सरकार की तरफ से, उसका हाल हम लोग जानते हैं, वहाँ का जानकारी लेते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे। कुछ जानकारी क्या थे बाबा इनके बारे में? जैसे पहले घूम लीजिए चप्पल। ₹4 ₹10 चेंज पैसा डाल रहे हैं। और गाइस, हम लोग अभी दशरथ मांझी के समाधि स्थल पे आए हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग देखोगे वीडियो में, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और एक इंसान इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है, कोई भी सोच के थोड़ा सा हिल सकता है, लेकिन अगर संकल्प हमारा मजबूत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो मेरा वीडियो का मतलब यही था गाइस कि आप जो भी संकल्प लिए हैं उसे पूरा करें। क्या पता भगवान ही आपके भरोसा बैठा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी दशरथ मांझी जी के समाधि स्थल पे पहुँचे हैं और यहाँ पे हम लोग उनको नमन किया और उनकी पूजा अर्चना की। और ये जो आयोजक जिला प्रशासन गया की ओर से बनाया गया है और वहाँ पे बैनर लगा हुआ है, जैसे पर्वत के नाम से जाना जाता है।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ बहुत ही इनकी अभी आस्था जो है, क्योंकि इनके ऊपर सारे लोग विश्वास करके मजबूती के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। ये लोगों के जीवन में काफ़ी मोटिवेटेड का काम किए हैं दोस्तों। हम सभी लोग बगल के भी हैं और इनका नाम जब भी कहीं लिया जाता है तो जो दोस्तों यहाँ का जो संचालक हैं, इस समाधि स्थल का जो आयोजक हैं, अभी एक बाबा हैं, बाबा का दर्शन हुआ है हमें। हम उनसे आइए, उनसे रूबरू होते हैं, उनसे बात विचार करते हैं और विस्तार जानकारी हम इस दशरथ मांझी की जो है गलौर घाटी की जो काफ़ी ही चर्चित है, उनके विषय में जानते हैं। आइए दोस्तों। तो हमारे बीच अभी बैठे हुए हैं बाबा, जो कि ये समाधि स्थल है, इसका देख रेख सब कुछ इन्हीं के जिम्मे में है। तो हम जानते हैं बाबा से कि ऐसा क्या रीजन रहा होगा। बाबा, सबसे पहले जानना चाहेंगे बाबा, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम है रामस्वरूप मानी। बहुत बढ़िया हुआ। तो हम जानना चाहेंगे कि दशरथ मांझी जी कहाँ के थे और वो आपको कौन लगते हैं और किस तरह का। तो बाबा, आप हमें बताइए दशरथ मांझी जी के बारे में, जिन्होंने इतना बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया, कुछ बताइए उनके बारे में। रिकॉर्ड बना दिया कि जैसे कि इसमें रास्ता नहीं था, रास्ता नहीं था, आने जाने का दिक्कत था, पहाड़ से चढ़ के जाते थे, जो थोड़ा बहुत था उसमें भी जाते थे। और एक दिन के बाद हुआ कि उधर हमने का लकड़ी भी लाना पड़ता, कुछ खेती है, काम धंधा भी होता था, इधर से खाना पानी जाता था। तो बाबा का जो पत्नी हुए जी जी जी, तो पानी खाना दे करके जा रहे थे। जी जी, तो वही दरात में जो पहले मिट्टी का बर्तन रहता था, तो वही जो लगा ना ठोकर, जी जी, मिट्टी का बर्तन फूट गया, पानी गिर गया, जी जी, खाना पानी लेके इधरे रह गया। उसके बाद में आशा उसा देख के आए कि हमारा खाना पानी नहीं आया था। देखते कि लाज के डर से बेचारी छीटी हुई बैठी हुई, लेकिन बाबा कुछ नहीं बोले, अपना कहीं कहा हुआ हो तो ऐसे खाए पिए, किसी से कुछ नहीं कहे। और उनके बकरी जी, बकरी, हाँ, वो बकरी की आज हड्डी लगता है बजरी का, इतवार का, बृहस्पति का, तो हड्डी में जाकर 66 में तो हड्डी नहीं लगता था, लेकिन बाजारे में जाकर बेच दिए कम। अब बाजार से, वजीरगंज बाजार से छेनी और हथौड़ी लेकर आए। और ले करके आए। तो जैसे कि पहले पानी का दिक्कत बहुत ही था जी जी, तो पानी के देखिए 66 बड़ी इंदिरा बना हुआ, वो भी खोल के जाकर तो इंदिरा भी ले गए। वही इंदिरा में से पानी पीते थे। और उधर उनको खेती है, तो उस खेती में कुछ पैदा भी करते थे। और घर भी कुटिया बना दिए थे उधर, उसी में रहते थे। उधर के लड़के भी दूर रहते हैं। और वही जैसे कि पानी उसमें लग गए, और लग गए तो भाई लग गए तो जीत के कोई देखेगा तो नहीं कहेगा कि पगला है। हाँ हाँ हाँ, है एकरा से कुछ ही होगा। तो पगला पगला लोग कहते थे, लेकिन अपना धुन के पक्का थे बाबा, किसी के बात नहीं चलते थे, अपना बात पर चलते थे। तो अपना इसमें समय 22 वर्ष बिताया। 22 साल। हाँ, जब पहाड़ जब पूरा हो गया तो कैसे चार लेकर बैठे हुए हैं, तो कह दिए कोई कि दिल्ली दूर है बाबा, तो छोड़ दिया। कुछ काम बाकी था, हो ही गया था काम, लेकिन हल्का फल्का था। तो कह दिया छोड़ के इसको आवेंगे तो साफ करेंगे, पहले दिल्ली के देख लेते भी कितना दूर है भाई। तो करजारा स्टेशन के देख रहे हैं आप, वही करजारा स्टेशन, अभी वजीरगंज स्टेशन से, वजीरगंज स्टेशन से बाबा पैदल दिल्ली चले गए। और दिल्ली से अपना रिटर्न आ गए। और रिटर्न आकर जो थोड़ा बहुत जो बाकी था काम ना, उधर बगल में पहले कोई टाउन नहीं हुआ करता था, यहाँ शहर नहीं था। ये बगल में एक वजीरगंज शहर है, तो यहाँ से काफ़ी दूर हुआ करता था। आज 70 किलोमीटर था, तो जाने आने में कठिनाई होती थी आपको? अच्छा, 70 किलोमीटर, अब आ गया 13 किलोमीटर। अच्छा, इतना फर्क आ गया। अच्छा, इस पहाड़ को काटने के कारण हाँ, दूरी कम गया, 13 किलोमीटर पर आ गया। अच्छा, यहाँ पे पहले शिक्षा का क्या माध्यम हुआ करता था और हॉस्पिटल वगैरह का सुविधा था या नहीं था?
था, किस टाइप का वातावरण था? जल था, सुविधा इधर तो यात्री पेटिका में था, बीच में था। अच्छा, कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हुआ करते थे तो उनको इलाज के लिए कैसे आप लोग ले जाया करते थे बाजार? इसी ट्रेन के जाना पड़ता था। मतलब पहाड़ पे क्रॉस करके जाना पड़ता था? लेकिन नहीं तो फिर वही 70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। अच्छा, अगर बाई बस या कार या अपना गाड़ी से जाते थे तो लगभग 70 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता था। हाँ। अच्छा, तो ये जब पहाड़ उन्होंने काट, बहुत बढ़िया बाबा। और बताना चाहेंगे बाबा, ये जो इनका समाधि स्थल है तो किसने निर्माण करवाया है समाधि स्थल? नीतीश कुमार ने करवाया। हमने जैसा सुना है बाबा कि यहाँ पे अभिनेता आमिर खान भी आए थे कभी, इस दशरथ मांझी जी के नाम पर एक फिल्म भी बना है, तो क्या यही शूटिंग चली थी? यही शूटिंग चला था, पहला शूटिंग यही मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। सवा महीना रह गया। तो अभी उनके परिवार में, दशरथ मांझी जी के परिवार में आप लोग हैं, तो और उनके कोई परिवार हैं करीबी? सब सभी लोग हैं। चलिए, बहुत अच्छा। और बताइए बाबा कि कोई टूरिस्ट जब आते हैं तो उनके लिए क्या, मतलब यहाँ कुछ इंतजाम है कुछ उनके दर्शन के लिए, या तो उनका जो कुछ सोच है, उनकी पहल है कि कुछ और डेवलप किया जाए? चर्चा होती रहता है, चर्चा होता है, मांग भी होता है, पूरा भी होता है। अच्छा, इनके बारे में कोई चीज़ भी सरकार पूरा कर देती है। जी। नहीं, हमारी सोच है कि हमारे बगल के, हमारे बिहार के लाल दशरथ मांझी जी, जो कि एकदम दृढ़ संकल्प के साथ इतनी बड़ी काम किए, जो पूरे विश्व में आज एक इतिहास रच दिए, इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज है। तो हम चाहते हैं यहाँ के सभी लोग जो हैं सरकार से मांग करें कि इस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए। तो इस विषय में आप क्या कहें? मांग करना चाहेंगे सरकार से कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए, ज़्यादा विकास किया जाए हमारे गाँव का? तो विकास के लिए कुछ मिला है यहाँ? विकास के लिए, पढ़ाई के लिए, स्कूल, रोग बीमारी के लिए हॉस्पिटल सब है यहाँ? जी। थाना है, अच्छा, ब्लॉक है, जी जी किसान भवन है। जी जी। यह देखिए रोड जो देख रहे हैं ना, ये का रोड है। पानी जो देख रहे हैं ये का है। अभी जो देखिए, जो गंगा जी के पानी जो भी जा रहा है, आ रहा है, तो पूरा नहीं, इन्हीं का देन। अच्छा, ये जो रोड का निर्माण हुआ है बाबा, तो ये रोड कौन कौन सी जगह चली जाती है? ये चल जाएगा आपके सबको होते राजगीर, तब हो तो राजगीर चली राजगीर जाएगी। चल जाएगा, फिर आपके बजरगंज चल जाएगा, ऐसे भी जाइएगा तो जेठियन होते राजगीर जाइए। अच्छा, ये 3 किलोमीटर कम हो गया, तो पास हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और पूरी शालीनता से हमें बाबा के बारे में जानकारी दी और उनसे जुड़े सभी लोग के बारे में जानकारी दी। और हम बाबा का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने खुलकर समय निकालकर हमसे बातें की और अपनी बात, दशरथ मांझी जी की बात आप लोग के सामने रखें। तो गाइज, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो सो गाइज, अभी हम बाबा से अनुमति लेते हैं, यहाँ से जाएंगे और जहाँ हमारे दशरथ मांझी जी काम करते थे उधर का नज़ारा जो है आप लोग को हम रूबरू करवाते हैं। तो नमस्ते बाबा, प्रणाम। तो सो गाइज, देख रहे हैं अभी हम लोग धौलौर घाटी पे हैं, बिल्कुल बीच बीच रास्ते पे हैं, जिस जगह पे हमारे दशरथ मांझी जी ने इस पहाड़ के सीना चीर कर रास्ता बनाया था। और उसी के बगल में पहाड़ से ही, ऑन द रोड, पहाड़ से ही हमेशा एक रहस्यमय एक दृश्य आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि हर एक दिन प्रतिदिन 12 मास यहाँ से हमेशा पानी जो बहते रहता है और इस पानी से लोग स्नान भी करते हैं और पीने के काम में भी लाते हैं। तो रहस्यमय है, ये पानी कहाँ से गिरता है वो पता नहीं, लेकिन हमेशा गिरते रहता है दोस्तों।
सो गाइस देख रहे हैं अभी हम लोग गहलौर घाटी पे हैं, बिल्कुल बीच बीच रास्ते पे हैं। जिस जगह पे हमारे दशरथ मांझी जी ने इस पहाड़ के सीना चीर कर रास्ता बनाया था, और उसी के बगल में पहाड़ से ही ऑन द रोड पहाड़ से ही हमेशा एक रहस्यमय एक दृश्य आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि हर एक दिन प्रतिदिन 12 मास यहाँ से हमेशा पानी जो बहते रहता है, और इस पानी से लोग स्नान भी करते हैं और पीने के काम में भी लाते हैं। तो रहस्यमय है, ये पानी कहाँ से गिरता है वो पता नहीं, लेकिन हमेशा गिरते रहता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने विस्तार पूर्वक जानकारी दिया दशरथ मांझी जी के बारे में, और अभी हम उस जगह पे खड़ा हैं जहाँ दशरथ मांझी जी खेती करते थे, और उनकी पत्नी इसी पहाड़ के ऊपर से खाना पहुंचाने के लिए आ रहे थे। उसी बीच ये घटना घटी थी, उनकी पैर स्लिप करने के कारण उनकी देहांत हो गई थी। तो इसी कारण बस दशरथ मांझी जी ने एक संकल्प लिया था, और जो कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा जो पहाड़ 360 फीट टाउन था वजीरगंज, यहाँ से दूरी हुआ करता था लगभग 70 किलोमीटर, घूर कर जाना पड़ता था। आज इस पहाड़ के कट जाने के कारण, यहाँ से रास्ता का निर्माण हो जाने के कारण वही दूरी मात्र 13 किलोमीटर की रह गई दोस्तों। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे बिहार के लाल, गया के धरती, गहलौर घाटी के धरती से निकला हुआ एक वीर सपूत दशरथ मांझी जी की कथा हर जगह, हर कोने कोने पूरे वर्ल्ड में फैले। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग, टूरिज्म लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और ये प्रवेश द्वार है, और हम लोग यहाँ से विदा लेते हुए। सो बाय गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।